हमसे टकराएगा। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार अपने संसाधनों का, सत्ता संरक्षित संसाधनों का दुरुपयोग अपने विपक्षियों को दबाने के लिए करती है, उसी का हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। क्या देश में एकमात्र नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन पर बार बार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि पूरा देश जानता है कि किन बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। सिर्फ उनको मानसिक प्रताड़ना देने का ही काम कर रही है केंद्र सरकार। अभी जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, केंद्र सरकार को यह पता है कि पूरे देश में एकमात्र ऐसा नेता है जो उनके जन विरोधी नीतियों को लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करने का काम करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से यह घोषणा किया कि हम बिहार से पैदल मार्च करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, इन्हीं सवालों को लेकर के केंद्र सरकार घबराई हुई है। और जिसका ये नतीजा है कि वे अपने संसाधनों का इस प्रकार से खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इससे आहत हैं। केंद्र में इतने, पूरे देश में इतने घोटाले हुए हैं, चारों प्रत्येक प्रदेश में, आप बिहार की ही बात करें, सृजन घोटाला से लेकर के कितने प्रत्येक दिन कोई ना कोई घोटाला निकल रहा है, लेकिन इन घोटालों पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। लेकिन एक लालू प्रसाद यादव जी जिनको बार बार टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता है कि लालू प्रसाद यादव जी किस मिट्टी के बने हैं। जितना उनको प्रताड़ित किया जाएगा, लालू प्रसाद यादव जी उतने ही मजबूत होंगे। ना उनसे कभी पहले केंद्र सरकार से कभी लालू प्रसाद यादव जी डरे हैं, ना आगे डरेंगे। हम लोग सब उनके साथ हैं, उनके संघर्ष में हम लोग सब उनके साथ हैं। देखिए, जो सीबीआई का जो भी रेड है, हमने भी कभी सुना, सुबह उठे तो सुने कि भाई लालू प्रसाद और लालू फैमिली परिवार के 17 ठिकानों पर जो छापामारी हो रही है, हमको समझ की बाहर की बात आ रही है। हम समझ नहीं पाया। दौड़ते दौड़ते मैं इस आवास पर मैं आया हूं, तो मैं देखा कि हालात जिस तरह से बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार, केंद्र की सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे लोगों को, और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, इनको लालू प्रसाद की शक्ति, लालू प्रसाद यादव जी की ताकत, लालू प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता, तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सत्ता से 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल जिस मजबूती के साथ, जिस ताकत के साथ जो काम सड़क पर कर रही है, ये देख करके लोग बोल रहा है कि हम सत्ता में हैं, इसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन इन्हें सत्ता में नहीं है, इसके बाद भी इनको कार्यकर्ता मिल रहा है। ये सब तमाम लोकप्रियता को देखकर कहीं ना कहीं लालू यादव के विचारधारा को, तेजस्वी यादव जी के सोच को, ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश हो रही है। और इनको, इन पर छापामारी सीबीआई का करा कर करके हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, दलित बुजुर्ग हैं, इसके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरीका की साजिश रची जा रही है। लालू जी आने वाले हैं, सूचना मिली थी कि उस महीने तक आ जाएंगे, तो कहीं उसको लेकर के छापेमारी नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को आपने देखा है, लालू प्रसाद यादव जी अपने जो है कि बीमार चल रहे हैं, लगातार बीमारी से परेशान है। माता समान राबड़ी देवी जी खुद यहाँ बीमार हैं, है कि नहीं? तेजस्वी यादव जी यहाँ नहीं है, वो इंग्लैंड में है। इसके बावजूद भी इस तरीका से कहाँ कैसी क्या बातें हो गई, ये इस तरीका से इन पर बार बार जो है कि सीबीआई का रेड, बार बार सीबीआई का रेड कर करके एक प्रसारित किया जाता है देश में कि सबसे बड़ा गुनाहगार यही है। अरे इसके पहले भी सीबीआई का रेड हुआ है, तो आप उसमें क्या आपने पाया, क्या नहीं पाया, उसको तो कम से कम जो है कि आप प्रसारित करिए, देश की जनता जानना चाहती है। कारण क्या है? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब कोई गरीब, शोषित, वंचित, दलितों के हित की बात करता है, आवाज़ उठाता है, उसे समाज में प्रताड़ित किया जाता है। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रताड़ित किया गया, जयप्रकाश नारायण जी को प्रताड़ित किया गया, लोहिया जी को प्रताड़ित किया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को प्रताड़ित किया गया, वर्तमान में जन जन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ये प्रताड़ित करने की साजिश चल रही है। एक के बाद एक नए मामले को जो है साजिश के तहत लाया जा रहा है, और इन सभी मामलों में मिलना कुछ नहीं है। बीते मामलों में भी कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान की एनडीए की सरकार से कि आप बताइए कि बीपीएससी जैसा सर्वोच्च
परीक्षा का विभाग जो है इसका पेपर लीक हो जाता है, इस पर जवाब कौन देगा? सचिवालय में आग लग जाता है, इसका जवाब कौन देगा भाई? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे मामले होते हैं, इस पर जवाब कौन देगा? उसमें घोटाले हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, नल जल योजना के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए लूटे गए। नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। बालिका गृह कांड पे जवाब कौन देगा? सुशील कुमार मोदी स्वयं जो है चर्च का जमीन हड़प के मॉल बना रहे हैं, इस पे जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देश को और देश के आम आवाम को गुलाम बनाना चाहती है। हिटलर शाही रवैया जो है उनका दिख रहा है, लेकिन इससे बिहार के आम आवाम घबराने वाले नहीं है। लालू यादव जी को मानने वाले लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम लोग पूरे बिहार के आम आवाम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। कारण राजनीतिक दुर्भावना है और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कंडेमेबल है। देश की डेमोक्रेसी में एक संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करना बिल्कुल ही मतलब वर्जित है, और ऐसी स्थिति में यदि परंपरा चल रही है तो इसको बंद होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई पूर्वाग्रह पर आधारित राजनीति न करे और संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल न करे। अच्छा, लालू जी आने वाले थे, क्या आने में भी उनको कठिनाई हो सकती है अगर इस तरह का सीबीआई छापा पड़ेगा तो वो तो स्वास्थ्य के हिसाब से आवेंगे, वो कोई सीबीआई के छापे उपे के आधार पर उनका कोई निर्णय नहीं होगा। क्या कारण है, जो विषय क्या है जो छापेमारी? विषय किसी को पता नहीं है। यदि है भी विषय तो मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि आपको कहां किस पर कैसे कार्रवाई करनी। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।